मेरे उद्धार के विषय में मैं कैसे निश्चित हो सकता हूँ? मैं परीक्षा पर कैसे जय पा सकता हूँ? मैं चिंता पर कैसे विजय पा सकता हूँ? मैं क्षमा कैसे पा सकती हूँ? परमेश्वर के पास जाने का क्या एक ही मार्ग है? विश्वासियों को बहुत सी समस्याएं क्यों होती हैं? मुझे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्या ऐसा कोई पाप है जो प्रभु क्षमा नहीं कर सकता? विश्वास क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? विश्वास क्या है? हेलो, मैं हूं डेविड जर्मिया और टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। शायद आप बाइबल में उस पुरुष को याद करते हो जिसने एक बार यीशु को पुकारा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। कई बार शायद आप और मैं इन्हीं शब्दों को पुकारते हैं। विश्वास या यकीन सरल शब्द हैं, परंतु ये जटिल जान पड़ते हैं। वास्तव में विश्वास क्या है और ये कैसे काम करता है? हम कैसे जानते हैं कि हम पर्याप्त विश्वास करते हैं जबकि ये अनंतकाल के लिए एक बाजी है? और जब हम संकट में पड़े होते हैं, हमें यकीन करने के लिए विश्वास कहां से मिलता है? ये 10 सवालों की लिस्ट में से एक है जिसका उत्तर आज मैं दूंगा हमारी वर्तमान की श्रृंखला में 10 सवाल जो विश्वासी पूछते हैं। आज का संदेश कि विश्वास क्या है, ये बहुत बड़ा है। यदि हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है, हमें इस बाइबल के आधार पर सही लेना है। इसलिए मैं आशा करता हूं आप जुड़े रहेंगे जैसे इस सवाल का जवाब हम देखते हैं टर्निंग पॉइंट के आज के एडिशन में। किसी एक व्यक्ति के बारे में पुरानी कहानी जो अपने टेलीविजन के एंटीना को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उन दिनों में जब ऐसी चीजें अस्तित्व में थी, और वो फिसलने वाली छत पर थे और बहुत कोशिश कर रहे थे कि एंटीना को बिल्कुल सही दिशा में लेकर आए ताकि वो फुटबॉल के उस गेम को देख सके जो उस दोपहर को दिखाया जाने वाला था। उन्होंने जल्दबाजी में चिमनी पर की अपनी पकड़ छोड़ दी और वो घर की छत से फिसलने लग गए। अंत में छत के किनारे तक फिसलने के बाद उन्होंने अपनी उंगली के सहारे किसी तरह से उस कोने को पकड़ कर रखा और वो वहां पर लटक रहे थे, जमीन से 3 मंजिल के ऊपर। और निराशा में उन्होंने नीचे देखा और चिल्लाने लगे, क्या कोई नीचे है कि मेरी मदद कर सके? और वहां से कोई जवाब नहीं आया। अंत में आखिर में उन्होंने बस एक ही काम किया कि निराशा में ऊपर देखा और चिल्लाए, क्या वहां ऊपर मेरी मदद के लिए कोई है? और स्वर्ग से गहरी मौजूदगी की आवाज उन्हें सुनाई दी, विश्वास करो और होने दो। कुछ पल के बाद में डरे हुए इस व्यक्ति ने चिल्लाया, क्या ऊपर में और कोई मेरी मदद के लिए है? मैं उस कहानी को पसंद करता हूं क्योंकि ये सच्चाई को बताता है कि ज्यादातर लोग विश्वास को छोड़ सब कुछ कोशिश करते हैं। यह बहुत ही स्पष्ट है कि विश्वास शब्द हमारी संस्कृति में मानो बहुत ही पिछड़ी बात है। मसीह के बाद के संसार ने इसके अर्थ को मानो किसी भी बात के साथ बदल दिया है, जैसे कोई निश्चित नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है। तो विश्वास क्या है? पहला वचन विश्वास के विवरण में यहां पर शुरू करता कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का यह विवरण अद्भुत रीति से सही है। इस तरह विश्वास इब्रानियों की पत्री में 32 बार आया है और उसमें से 24 बार तो अध्याय 11 में आया है। और यहां बाइबल में विश्वास की सबसे अच्छी परिभाषा हम देखते हैं। हम सबसे पहले सीखते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। निश्चय शब्द जो अनुवाद हुआ है, निश्चय शब्द निश्चितता के रूप में सबसे अच्छा अनुवाद है या अनुभूति। वास्तव में यहां पर लेखक कह रहा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं की अनुभूति है। विश्वास के पुरुषों और स्त्रियों के लिए भविष्य वास्तविक बन गया है। इसलिए विश्वास ऐसे अनिश्चित नहीं है, ये तो धुंधला नहीं है, लेकिन ये एक दृढ़ भरोसा है। ये वर्तमान के दिनों में भविष्य की वास्तविकता का आत्मविश्वास होता है। विश्वास परमेश्वर में ठोस स्थिर आत्मविश्वास है जो निश्चितता पर निर्माण हुआ है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय विश्वास योग्य है। अविश्वासी के लिए
देखना विश्वास करना है, और विश्वासी के लिए विश्वास करना देखना है। मैं आपको व्यवहारिक रूप में बताता हूं कि विश्वास क्या है। विश्वास छठी ज्ञानेंद्रिय के समान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये उसका वरदान है। विश्वास परमेश्वर की ओर से वरदान है। यह हमें अनदेखे जगत पर दृढ़ विश्वास करने के लायक बनाता है और उससे हमारे अनुभव के क्षेत्र में लेकर आता है। क्या आप जानते हैं कि ये सब ज्ञानेंद्रिय एक जैसे ही काम करते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप जानते हैं, देखना और सुनना, चखना और सूंघना और स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। स्पर्श के इस बात को छोड़कर इनमें से पहले सभी 4 ज्ञानेंद्रियां विश्वास के समान काम करती ही हैं। चलिए मैं समझाऊं। वहां अनदेखे जगत में, जिसे हम प्रकाश कहते हैं, प्रकाश वहां है, परंतु आप इसे देख सकते हैं इन आंखों के ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जिसे परमेश्वर ने दिया, या आपको एक यंत्र प्रभु ने दिया जो आपको अनदेखे प्रकाश को देखने लायक बनाता। बिना आंखों से आप प्रकाश को नहीं देख सकते। वहां अनदेखे जगत में हमारे पास ध्वनि तरंगे हैं। वे तरंगे वहां आपके साथ हैं, चाहे आप उसे सुनते हैं या नहीं। परंतु परमेश्वर ने आपको 2 कान यंत्र के रूप में दिए हैं ताकि आप आवाज की तरंगों को सुन सके, और आपके कान उन तरंगों को अपने अनुभव में लेकर आते हैं और वो आपका अंग होते हैं। वहां अनदेखे जगत में सुगंध है जो वहां ऐसे ही है, चाहे आप उसे महसूस करते या सूंघते हैं या नहीं, वे वहां है। परंतु परमेश्वर ने आपको नाक दी है ताकि इस नाक से, इस यंत्र से आप उन सुगंधों को अपने अनुभव में लेकर आ सकते हैं कि वे वास्तविक अंग बन जाएं। वहां उस अनदेखे जगत में ये स्वाद है, अविश्वसनीय स्वाद है। परमेश्वर ने आपको यह अद्भुत यंत्र दिया जिसे जीभ कहते हैं, जो उन सुंदर एहसास को आपके भीतर लेकर आते हैं। ये आपका हिस्सा बन जाते हैं, और ये आप समझ रहे हैं, ये सारी वस्तुएं अनोखी हैं, परंतु परमेश्वर आपको वो विशेष देता है कि आप उन अनदेखे को ले और उससे अपने जीवन की वास्तविकता बना ले। और बिल्कुल वैसे ही आत्मिक जगत में विश्वास करने के लिए होता है। आत्मिक जगत में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। आत्मिक जगत में परमेश्वर की वास्तविकताएं हैं। आत्मिक जगत में चारों ओर यीशु मसीह का इतिहास और क्रूस पर की उसकी मृत्यु है। और परमेश्वर ने आपको ये दिया है, यानी वो आपको आपके बदलाव के पल ये विश्वास का वरदान देता है जो आपको उसे करने के लिए योग्य बनाता है जिसे आप नहीं देख सकते। और वो एक हिस्सा बन जाता है कि आप कौन हैं। विश्वास एहसास है, आशा की वस्तु की वास्तविकता है। दूसरा कदम इससे भी मजबूत है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं की वास्तविकता है। इब्रानियों 11:1 अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, देखी हुई वस्तुओं का विश्वास, परंतु विश्वास आपको योग्यता देता है ताकि आप उन्हें स्वीकार करें, विश्वास करें और जान ले कि ये सत्य है। और पहला पत्रस 1:8 और 9 ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये तो सुनिए, जिससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार पाते हो। आप कहते हैं मैं परमेश्वर को जानता हूं, परंतु आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। मैं यीशु को जानता हूं, पर वो शारीरिक रूप में नहीं है। मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूं, परंतु वो आपके भीतर रहता है। कैसे आप इन सब बातों को जानते और देखते और विश्वास करते हैं? आप जानते और देखते और विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वास का ये वरदान दिया है, और विश्वास के द्वारा आप अनदेखे परमेश्वर को देखते हैं। आप अनजाने यीशु को जानते हैं और अनदेखी आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं। विश्वास अनुमान से शुरू होता है। उद्धार देने वाला विश्वास रखना असंभव है जब तक कि आपका मन सच्चाई की वास्तविकता को स्वीकार न कर ले। जानते हैं, विश्वास बाइबल को अपने सिरहाने के नीचे रखने से नहीं आता। कुछ भावनात्मक अनुभवों से विश्वास नहीं आता है। विश्वास सच्चाई से शुरू होता है।
परमेश्वर आपको सच्चाई सुनने देता है और वो सच्चाई आपके मन में आती है और वो सच्चाई आपके साथ बातचीत करती है जो आप पहले से जानते हैं। आप जानते हैं उसे कहते हैं, इसे सोचना कहते हैं। विश्वास करिए या न करिए, लेकिन मसीह लोग विचार करते, आप विश्वासी बनते हैं सोचने के द्वारा, सच्चाई सुनने के द्वारा, समझने के द्वारा। सुसमाचार इसलिए हम प्रचार करते हैं, इसलिए जब वचन का प्रचार करते हैं, परमेश्वर का वचन व्यक्ति के मन में जाता है, वो उनके साथ बातचीत करने लगता है जो पहले से वहां है। सोचने की क्रिया का अनुमान शुरू होता है। अनुमान विश्वास नहीं है, कुछ जानना केवल विश्वास नहीं है, आपको उसमें मिलना है। कार्य का दूसरा भाग जो प्रोत्साहन करने वाला है, यह पहला संबंध आपके दिमाग से रखता है, दूसरा संबंध आपकी भावनाओं से है। आप भावनात्मक रूप में उससे जुड़ते हैं, आप उस पर सोचने लगते हैं, अपने मन में उस पर विचार करते हैं और आपके मन में उसे दोहराते हैं। आपके पास बहुत विश्वास हो सकता है, लेकिन विश्वास का स्वभाव आपके विश्वास के योग्य नहीं है, तो आपका विश्वास क्रमहीन है। यह विषय नहीं कि आपके पास कितना विश्वास है, पर विषय यह है कि यीशु को आप कितना जानते हैं। इसलिए यदि आप अपने विश्वास को बनाना चाहते हैं, ऐसे बैठकर सोचते न रहें, बाइबल में पढ़िए, यीशु के विषय सीखिए और जितना अधिक आप इसके विषय सीखेंगे उतनी आंखें खुलेगी। विश्वास करना मुश्किल नहीं होगा, आप जानेंगे कि वो कौन है, क्योंकि उसका हिसाब बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही साफ है। आप उसमें भावनात्मक रूप में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले वहां अनुमान है और फिर प्रोत्साहन है और फिर अंत में काम करना जुड़ा है। आप कहेंगे विश्वास में काम है, आपको उद्धार पाने के लिए काम करना है। बिल्कुल नहीं, परंतु आपको विश्वास को प्रत्युत्तर देना है, आप अपनी इच्छा को शामिल करना है। उद्धार का विश्वास मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व है और संपूर्ण रूप में बयान करता है कि मसीह कौन है। मेरा मन, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छा। और यहां कुछ है जो लोग खो बैठते हैं जब विश्वास की बात हो। मैंने कहानी पढ़ी है, एक फिलोसोफर, एक साइंटिस्ट और एक साधारण व्यक्ति की जिन्हें तैरना नहीं आता था। वे एक पिंजरे में फंस गए, सब कुछ चिपके चेहरों के साथ थे, लेकिन पानी का बहाव बढ़ते गया और फिर रेस्क्यू टीम ने रस्सी डाली और सुरक्षा कवच के साथ रखा। और फिलोसोफर ने कहा, ये रस्सी जान पड़ती है, परंतु मैं शायद गलत हूं, ये इच्छा की सोच हो सकती है, शायद ये मन का भ्रम होगा। तो उसने उस रस्सी को नहीं पकड़ा और वो डूब गया। साइंटिस्ट ने कहा, ये 11 मिलीमीटर की पॉलिस्टर रस्सी है, 26,000 किलोग्राम को उठा सकती है और EMR 1081 के स्तर पर यह निश्चित है। और फिर वो चूक कर गया और रस्सी के विषय में पूरी भौतिक और केमिकल विश्लेषण वो देते रहा, परंतु उसने उस रस्सी को नहीं पकड़ा और वो डूब गया। साधारण व्यक्ति ने कहा, मैं निश्चित नहीं हूं कि यह रस्सी है या अजगर की पूंछ है, पर यही मेरी एक आशा है, मैं इसे पकड़ लेता हूं, यह मुझे बचाएगी। और वो बचाया गया। वास्तविक विश्वास दिमाग से नहीं निकलता है, यह हमारी भावनाओं से नहीं निकलता और न ही इच्छा के पार होता है। वास्तविक विश्वास कहता है मैं करूंगा, वास्तविक विश्वास कहता है मैं करता हूं, सच्चा विश्वास कहता है मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, इसे प्राप्त करता हूं। और यदि आप इस प्रक्रिया में ऊपर नहीं आए हैं, आपके पास वास्तविक विश्वास नहीं। इस वचन में हमें विश्वास का और प्रदर्शन बताया और वचन 2 कहता है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। ये प्राचीन कौन है? इब्रानियों की किताब के अध्याय 11 में प्राचीन 27 है और बिना नाम के कुछ लोग हैं जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, इनकी सूची दी गई है। यहां बाइबल हमें बताती है विश्वास से, वचन 2, हम अपने आप को सृष्टिकर्ता को सौंपते हैं। विश्वास से प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। क्या आप परमेश्वर की अच्छी गवाही पाना चाहते हैं? तो विश्वास होना चाहिए। इब्रानियों 11:5 कहता है, हनोक की गवाही ने परमेश्वर को प्रसन्न किया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चला। हम यहां पर सीखेंगे कि हम बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास ही है जो परमेश्वर का ध्यान प्राप्त करती है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करती। और फिर वचन 3 हमें बताता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यानी सृष्टि परमेश्वर के वचन से बनी है और जो कुछ भी हम देखते हैं वो तो अनदेखी वस्तुओं के द्वारा बनाई गई है। ये तो अद्भुत वचन है। ये संपूर्ण विचार में हमें लगातार इन विचारों को यहां पर देखना है कि आज हमारे संसार के विषय में कि हम कहां से आए हैं, ये जगत कैसे शुरू हुआ, ये यहां है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि विश्वासी हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है। और क्रम विकास कहता है कि यही समस्या है। ये बहुत ही अजीब है। रुकिए,
परमेश्वर में विश्वास हमें विश्व की समझ देता है। परमेश्वर ने जगत की रचना अपने वचन के द्वारा की है। ग्रीक शब्द में जगत का अनुवाद है मतलब जगत, युग और भौतिक संसार। हमें बताया जाता है कि जगत एक निश्चित प्रकार से शुरू हुआ है। कैसे हुआ? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है और इस पर भजनकार ने जो लिखा है उसे देखिए। आकाश मंडल यहोवा के वचन से बना है और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं, क्योंकि उसने कहा और वैसे ही हो गया। उसने आज्ञा दी और ये अस्तित्व में आ गया। इसका मतलब जो हम देखते हैं ये भौतिक संसार देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना है। परमेश्वर ने उसकी अनदेखी सामर्थ्य से इसकी रचना की है जिसे हम देखते हैं। यह एक पुरानी कहानी है। परमेश्वर और एक नास्तिक में एक स्पर्धा थी। नास्तिक ने कहा, मैं बिल्कुल आपके समान एक मनुष्य बना सकता हूं। और परमेश्वर ने कहा, बनाकर दिखाओ। इसलिए उसने कहा, हर कोई धूल ले और हम मनुष्य उससे बनाएंगे। और उसने शुरू किया और परमेश्वर ने कहा, तुम अपनी धूल बनाओ। क्या यह अद्भुत बात नहीं? सभी मनुष्य जिन्हें मैं जानता हूं, जो नास्तिक हो, विकासवादी हो, चाहे जो भी तर्क संगत करते हैं, बस एक बात में पहुंचते हैं कि आदि में पहुंचते हैं। शायद वे कुछ नतीजे लेकर आए, फिर भी उनका सवाल का जवाब नहीं मिलता। सारे तत्व कहां से आए हैं, ये बड़े नतीजे की बात बताते हैं और उनके पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। सब कहते हैं कि एवोल्यूशन तो एक साइंटिफिक थियरी होती है, लेकिन एवोल्यूशन तो देखा जाए तो बिल्कुल साइंटिफिक नहीं होती है। उनका एक भी सिद्धांत सिद्ध नहीं किया जाता और बहुत से सिद्धांत तो असत्य निकले हैं। हाँ, इसके बारे में हमने स्कूल में सीखा और मानो हमारी संस्कृति में पत्थर पर यह लिखा गया है। कैसे संसार अस्तित्व में आया? बाइबल कहती है कि विश्वास से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा और वैसे ही हो गया। यदि आप आधुनिक नास्तिक विकासवादियों को देखें तो वे एवेंजेलिकल लोगों का मजाक उड़ाते हैं हमारे विश्वास के कारण ही। पर जिस बात को वो अस्वीकार करते हैं बस यही है कि वो भी हमारे जैसे विश्वास में काम करते हैं। चाहे कुछ भी कहे, लेकिन क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, इसलिए जो थे 20वीं सदी के बहुत ही विख्यात नामी व्यक्ति थे। एक जवान पुरुष के रूप में स्कॉटलैंड के सुसमाचार प्रचार की सभा में जुड़े और उन्होंने दूसरे विद्यार्थियों को यीशु को स्वीकार करते देखा, पर इस बात को दूर किया, सुसमाचार का अस्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने उत्पत्ति की सृष्टि के लेख को किसी प्रकार से मिथ्या जाना था। इसे सही नहीं जान रहे थे। वो सोच रहे थे बाइबल एक तो मानवीय किताब है। बाद में एक वैज्ञानिक के रूप में टीथ इंग्लैंड में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए और फिर लंदन शहर से 40 मील से आगे ग्रोव पिट में पिगडाउन गांव के पास में कुछ हड्डियों की खोज हुई। मानवीय कंकाल का हिस्सा, ऊपर का और नीचे का जबड़ा मिला और लंदन की भूवैज्ञानिक संस्था ने जल्दी इसके बारे में घोषणा की कि ये तो सबसे पहले इंग्लिश पुरुष की हड्डियां हैं और विश्वव्यापी मानव विज्ञान के तौर पर क्रम विकास सिद्धांत में ये तो एक लापता ऐसी कड़ी थी। साहित्य जो पिगडाउन को प्रकाशित हुआ वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, 500 डॉक्टर के थीसिस से भी अधिक इस पर लिखे गए थे पिगडाउन के एक पुरुष के विषय में, और टीथ लेखक ने अपना संपूर्ण जीवन इसका अध्ययन करने के लिए लगा दिया, पिगडाउन पुरुष के विषय में लिखने और उसे जांचने। जैसे आप जानते हैं कि ये बहुत ही विख्यात ऐसे कोर्स का प्रदर्शन बन गया और सारे संसार में यह सिखाया भी जाने लगा। फिर 1953 में ब्रिटिश के म्यूजियम ने घोषणा की कि यह सारी बात झूठ है। जबड़े की हड्डियां जिस वर्ष में पाई गई थी उससे 1 साल भी पुरानी नहीं थी और हड्डियां लोहे से मसली गई थी। यह पूरी तरह से पुराना दिखाए जाने की कोशिश की गई थी और खरोंच के निशान तो कांटे के थे और ये तो घिसे हुए थे। सर अर्थर टीथ 86 वर्ष के थे जब उनके मित्र उनके घर में उनसे मिलने के लिए आए कि उन्हें ये खबर दे सके कि ये जो फॉसिल्स जो उन्होंने पूरा जीवन उस पर खोज में लगा दिया वो झूठे थे।
एक महान विद्वान ने दोनों गवाहियों को अस्वीकार किया, परमेश्वर की भौतिक सृष्टि और प्रभु यीशु मसीह का उन दिनों में पुनरुत्थान को, जो सब कुछ निश्चित साबित हुआ, केवल दूर करने के लिए संपूर्ण जीवन का गलत विश्वास रखा, गलत बात पर विश्वास रखा। यह आपका विश्वास नहीं, ये विश्वास का प्रमाण है। इवोल्यूशन कभी आपको यह न बताए कि आपके पास विश्वास नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि इवोल्यूशन पर विश्वास करने के लिए ज्यादा विश्वास लगता है, मसीह विश्वास से बढ़कर। अब विश्वास का अभिलेख के प्रदर्शन में मैंने ध्यान दिया। चलिए यहां पर से आगे बढ़ते हैं, हम वचन 6 में आते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यह सच्चाई है, क्योंकि विश्वास जरूरी है, विश्वास आवश्यक है। आप बिना विश्वास से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे, मैं आपको क्यों बताऊं? परमेश्वर नियम बनाता है। विश्वास मसीह लोगों का डीएनए है। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ सहमत हो। परमेश्वर यही कहता है। विश्वास न केवल जरूरी है, परंतु विश्वास अलौकिक स्पष्टीकरण है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। विश्वास का आरंभ केवल यह विश्वास से होता है कि परमेश्वर है। अंतिम दिनों के इस दौरान में मैंने ये पाया है, जो भी किताबें मैंने पढ़ी, नास्तिक के बारे में बहुत सी कहानियां पढ़ी, जिन्होंने सत्य को जानने के लिए संघर्ष किया और फिर बाद में ये कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और यीशु को स्वीकार नहीं किया, वो मसीह नहीं बने, परंतु उन्होंने ये विश्वास किया है कि पहला कदम है कि वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। वे इस निष्कर्ष पर आए हैं कि अगर हम ये कहें कि परमेश्वर नहीं है, तो इस संसार के लिए हम कोई विवरण नहीं दे सकते हैं। जब हम परमेश्वर के बारे में कहते हैं, तो भाइयों बहनों, हम किसी बेनामी, अजनबी, सर्वोच्च व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं। यह विश्वास के लिए पुकार है, यह यकीन के लिए एक पुकार है, किसी अमूर्त ईश्वर के लिए नहीं, ना ही ऐसे कोई व्यक्तित्व के बारे में कि परमेश्वर जो ऊपर में रहता है, ऐसे उसके बारे में नहीं, या ऐसा कोई जो मनुष्य ने बनाया हो कि परमेश्वर कौन है। यह विश्वास बाइबल के एक सत्य परमेश्वर पर है, जिसने स्वयं को अत्यधिक प्रकट किया है उसके खुद के पुत्र के व्यक्तित्व के द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा। बिना विश्वास से उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना है कि वो है। न केवल इतना ही कि ये तो अलौकिक अपेक्षा है, न केवल विश्वास करना है ये कि वो है, परंतु उसको खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। बाइबल कहती है, यदि आप परमेश्वर को खोजते हैं तो वो मिल जाएगा। यशायाह 55:6 कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तो उसे पुकारो। यिर्मयाह 29:13 कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमोस 5 कहता है कि यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। और हम सब मत्ती 6 से जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य को पहले खोजो और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सब मिल जाएगा। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, यदि एक व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर की खोज करेगा वो उसे पाएगा ही। धर्म विरोधी ये समझते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने स्वयं को अपनी सृष्टि में प्रकट किया है। यदि हम मनुष्य वास्तव में परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर को ढूंढिए और वो आपको मिल जाएगा। आप कहते हैं, ऐसा नहीं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मेरा सवाल है, श्रीमान, आपने क्या इसे सही तरीके से ढूंढा है? क्या आप वास्तव में इसे खोज रहे हैं? ये मत कहिए कि मैं विश्वास करता हूं। सवाल ये है, आप कितनी चिंता करते हैं? आप कितना उसे ढूंढ रहे हैं? जो कुछ भी आपने पढ़ा, क्या वो आपकी मदद कर रहा है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करता है? तब आप विश्वास के उदाहरण पर आते हैं। विश्वास का उदाहरण पूरे 11 अध्याय में है। यह अध्याय लोगों के नामों की सूची देता है जो बाइबल में मेरे पसंदीदा चरित्र हैं। आप जानते हैं क्यों? उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। वे कुछ परमेश्वर के श्रेष्ठ लोग हैं। ये लोग हमें बताते हैं कि कैसे धर्मी विश्वास से जीवित रहता है। इस तरह पौलुस ने घोषित किया है, क्योंकि हम दृष्टि से नहीं चलते पर विश्वास से चलते हैं। उसने गलातियों को लिखा, मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखिए बाइबल बंद करने के पहले कि विश्वास निष्क्रिय शब्द नहीं है। विश्वास ये तो एक सक्रिय शब्द है। विश्वास तो हमेशा कुछ करता है। आप कहेंगे, पास्टर जर्मे, आपको ये कहां से मिला? जरा ठहरिए। इब्रानियों 11 में ये हमारी एक तेज ट्रिप होगी, जितनी तेजी से मैं बोल सकता हूं। इस संदेश को आप जरूर ले लीजिए, ये सामर्थी है। क्या आप तैयार हैं?
विश्वास उत्तम बलिदान चढ़ाता है। विश्वास किसी को परमेश्वर के साथ चलने में योग्य बनाता है। विश्वास जहाज बनाता है जब कभी वर्षा नहीं हुई। जहां नहीं जानते वहां पर जाते हैं, दूर देश में जाकर तंबुओं में बसते हैं। विश्वास नगर को खोजता है जिसका बनाने वाला प्रभु है। उम्र बीतने के बाद भी विश्वास के कारण वो स्त्री माता बन पाती है। विश्वास पुनरुत्थान में विश्वास करता है। विश्वास प्रतिज्ञा करता है कि विश्वास याकूब की हड्डियां मिस्र में नहीं गाड़ने देता है। विश्वास फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार करता है। विश्वास परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने का चुनाव करता है। विश्वास मसीह लोगों के कारण निंदित होने के लिए मिस्र के भंडार का धन छोड़ता है। विश्वास के कारण लाल समुद्र में सूखी भूमि से लोग पार करते हैं और विश्वास के कारण यरीहो की दीवारों के चारों ओर घूमते हैं और दीवार गिरती है। विश्वास ऐसे राज्य को मनाता है जहां धार्मिकता काम करती है, प्रतिज्ञा हासिल होती है, सिंह के मुंह को बंद करती है, आग को बुझाती, तलवार से बचाती है, करोड़ों शत्रुओं की पंक्तियों को दूर करती है। विश्वास के कारण मृत्यु में जीवन आता है। विश्वास प्रतिज्ञा प्राप्त करता है। ओह, विश्वास क्या करता है? देखिए, लोग कहते हैं विश्वास एक भावना है। नहीं, विश्वास कुछ और है जो होता है। और मैं एक भविष्यवाणी करूंगा कि आप और मैं विश्वास के बारे में निश्चय ही आने वाले एक साल में और ज्यादा सीखते चले जाएंगे विश्वास के बारे में जो अब तक नहीं सीखा। यहां तक कि आज भी जब हम अपने 401k को देखते हैं तो पहले से भी ज्यादा विश्वास में चलने लगते हैं। तो सवाल बस यही है, क्या आपके पास यह है? क्या आपके पास विश्वास है मसीह में, परमेश्वर में, उसके वचन में? क्या आप ये कहते हैं ऐसा है? जब मैं पूरी रूप से जान लेता हूं और समझ लेता हूं और इसे अपने विवेक में पाता हूं, मैं यीशु को ग्रहण करूंगा। यदि आप इसका इंतजार करते रहेंगे तो ये कभी नहीं होगा। परमेश्वर से मांगे कि वो आपके विश्वास को दृढ़ करते जाए। परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मुझे विश्वास दे ताकि मैं आपकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करूं और मैं यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन प्राप्त करूं। कुछ लोगों को यह भी करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए कहना है, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर प्रभु। और फिर आप एक कदम उठाते हैं। आप विश्वास का कदम उठाइए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन को क्या करता है। वो आपको बदल देगा। जब आप पलट कर देखेंगे, वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था और आप उसे जानेंगे जिसे जानना ही अनंत जीवन है। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना अधिक हम समझते हैं कि हमारा प्रिय परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। यदि आप इस संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, अपने पापों से मन फिराए और यीशु मसीह से कहे कि वो आपका प्रभु और उद्धारक बन जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान आप प्राप्त करें, परमेश्वर के साथ आपकी मसीह यात्रा नई सृष्टि के रूप में शुरू होती है। इसलिए यदि आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपना निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, विश्वास योग्य सेवकाई और स्थानिक चर्च को बताएं और लगातार इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। अपने परमेश्वर के साथ चलने में परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं अगली बार आपसे मिलने की आशा करता हूं, यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।